नमस्कार मित्रों। आज जो बांग्लादेश के हालात हैं, आप सबको पता ही है, बांग्लादेश में हिंसा भड़क रही है, आंदोलन हो रहे हैं। और लेकिन इसकी शुरुआत आज से लगभग 1.5 साल पहले जुलाई और अगस्त 2024 के बीच में हुई थी। ये हिंसा क्यों भड़की थी, क्या वजह रही, इसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हमारे साथ आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो आगे इसको शेयर भी कीजिएगा। बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास रहेगा। बांग्लादेश यानी कि वह देश जिसको भारत ने कहीं न कहीं पाकिस्तान के चुंगल से 1971 में आज़ाद कराया था, उसे मुक्त कराया था। वही बांग्लादेश आज अपने आप की अलग पहचान बनाने की बात करता है, और बनाने का उसको हक भी है, क्योंकि उसने नो डाउट बहुत मेहनत करी है। और एक दौर ऐसा भी था कि बांग्लादेश की जो जीडीपी जो ग्रोथ है, यानी कि जो विकास दर है, वो 2020-21 के आसपास भारत से भी बेहतर थी। लेकिन अचानक वहाँ के युवाओं ने और वहाँ की इस्लामिक स्टेट, या फिर ऐसे कहो कि पाकिस्तानी जो सोच ने एक ताकत ली, पनपना शुरू किया, और हालात बद से बदतर होते चले गए। जुलाई और अगस्त के बीच में, या लगभग 11 जुलाई के आसपास ये आंदोलन शुरू हुए थे। और आंदोलन शुरू होने की वजह थी वहाँ का आरक्षण। दरअसल 1971 में जो बांग्लादेश की जो आज़ाद कराने में जो वहाँ के सैनिकों ने जो अपनी जान गंवाई, उनके परिवार या उनके दिग्गजों को 30% आरक्षण देने की बात जो है वहाँ की शेख हसीना की सरकार ने की थी, जो वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा था कि जो उनके परिवारों को हम 30% जो है सरकारी नौकरी में आरक्षण देंगे, और वहाँ के उच्च न्यायालय ने इस आदेश को पारित कर दिया था। यह आदेश पारित होने के बाद से इसका विरोध शुरू हो जाता है, और विरोध इस कदर बढ़ जाता है कि वहाँ पर दंगे होने लगते हैं, आगजनी होने लगती है, लूटपाट होने लगती है। जुलाई और अगस्त के बीच में यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 650 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, और उसकी वजह थी आरक्षण। दरअसल शेख हसीना ने उन जो आंदोलन कर रहे थे उन आंदोलनकारियों को रजाकार बोला था। रजाकार का मतलब होता है जो 1971 में पाकिस्तान की मदद कर रहे थे, तो रजाकार शेख हसीना ने उन युवाओं को बोला था। वो युवा और ज़्यादा भड़क गए। फिर उसके बाद में ढाका यूनिवर्सिटी सहित बहुत सारे जो है स्कूल कॉलेजेस से जो है युवा बाहर सड़क पर आए और आंदोलन शुरू किया, और उस आंदोलन से हालात बद से बदतर होते चले गए। और आंदोलन चल ही रहा था, थोड़ा बहुत छुटपुट घटनाएं बांग्लादेश में चली रही थी, स्थिरता बांग्लादेश में नहीं थी। लेकिन अभी दिसंबर महीने में फिर हिंसा भड़की, जब शेख हसीना के जो विरोधी रहे हैं, और एक मंच है वहाँ का, इंकलाब मंच के जो मुख्य प्रवक्ता रहे हैं शरीफ उस्मान हादी, की मौत हो जाती है चुनाव प्रचार के दौरान। विजयनगर, ढाका में एक जगह विजयनगर है, वहाँ पे जब वो चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं, तो उस चुनाव प्रचार के दौरान उनके गोली मार दी जाती है, और सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। इस मौत के बाद भीड़ हिंसक हो जाती है, आंदोलन और चरम पर पहुंच जाते हैं, और हालात बद से बदतर होते हैं। हम अभी बात कर रहे हैं दिसंबर महीने की जो घटना हुई। इस घटना से पहले हम पीछे जाते हैं, जुलाई अगस्त 2024 में शेख हसीना ने साफ बोल दिया था कि जो आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलनकारी नहीं हैं, वो रजाकार हैं, वो आतंकवादी हैं। इनके खिलाफ जो है सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। और लेकिन वो आंदोलनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। हालात ये हुए कि शेख हसीना को कहीं न कहीं पीछे हटना पड़ा, और इसके पीछे मुख्य वजह रही बांग्लादेश की सेना। बांग्लादेश की सेना ने शेख हसीना, जो वहाँ की मौजूदा प्रधानमंत्री थी, उनका साथ छोड़ दिया, और वहाँ की सेना ने शेख हसीना को जो है अल्टीमेटम दिया कि वो इस्तीफ़ा दें। शेख हसीना को लग रहा था कि अगर वो बांग्लादेश में बनी रहेंगी तो उनकी जान को खतरा है। यही वजह है वहाँ की आर्मी ने शेख हसीना को सुरक्षित जगह पर, वहाँ से मतलब उस जगह से हटाया जहाँ पे आंदोलनकारी पहुँच रहे थे, क्योंकि सरकारी भवन और जो भी प्रधानमंत्री आवास या राष्ट्रपति भवन या राष्ट्रपति आवास आसपास वहाँ पे भी आंदोलनकारी घुस रहे थे। तो वहाँ से शेख हसीना को हटाया जाता है, और वहाँ से सुरक्षित भारत लाया जाता है। उसके बाद से लगातार जो है पाकिस्तान जो है और बांग्लादेश दोनों ही मिलकर कहीं न कहीं भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे। लेकिन इस बीच वहाँ की अंतरिम जो सरकार है, उसके सलाहकार, मुख्य सलाहकार बनाए जाते हैं मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस वहाँ के एक अर्थशास्त्री हैं, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। 1983 में उन्होंने एक ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी, और इसके लिए चूँकि ग्रामीण बैंक ने वहाँ के बांग्लादेश के गरीबों की बहुत मदद की, और इसी बैंक के योगदान के लिए उनको 2006 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और उनका बांग्लादेश में काफ़ी प्रभाव है, लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं, और यही वजह है कि उनको अंतरिम जो है सरकार का सलाहकार बनाया गया। बांग्लादेश के अंतरिम सलाहकार बनने के तुरंत बाद से ही मोहम्मद यूनुस जो है वो भारत विरोधी सुर के साथ आगे आए, और उन्होंने जो है कहीं न कहीं भारत के विरोधी बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ की। लेकिन भारत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इसमें जो भी कुछ पड़ता है वो बांग्लादेश से पड़ता है, कि बांग्लादेश और वहाँ उस देश की लगभग 80% जो है कहीं न कहीं मैं कहूँगा कि जीवन रेखा जो है भारत पर निर्भर करती है। खैर, हम आगे आते हैं।
दिसंबर मंथ में, इसी 2025 दिसंबर में, जो हमने आपको बताया कि उस्मान हादी, वही उस्मान हादी जिसने 2024 में आंदोलन खड़े किए थे, उसका जो मुख्य जो आंदोलन का मुख्य चेहरा था, और ये एक इंकलाब मंच जो है वहाँ का, उस मंच का मुख्य प्रवक्ता था शरीफ उस्मान हादी की मौत हो जाती है विजयनगर में एक चुनाव रैली के दौरान। इसके सिर में गोली लगती है और सिंगापुर में इसके इलाज के दौरान मौत हो जाती है। उसके बाद फिर हिंसा भड़क जाती है और विरोध शुरू होता है। इस विरोध के दौरान आपने काफ़ी सुना होगा, दीपू चंद दास नाम का एक नवयुवक 27 वर्षीय, जो कि मैमनसिंह ज़िले, बांग्लादेश का एक ज़िला है मैमनसिंह, वहाँ पर उस ज़िले में इसकी जो है भीड़ इसको घेर कर पकड़ के इसको मारती है, इसको नंगा करती है। नंगा करने के बाद इसको सबको पेड़ से लटका देती है, उसके बाद इसके सबको जला देती है। इसके बाद पूरी दुनिया भर में इसकी आलोचना होती है। आप सब ने इसके बारे में सुना होगा। यानी कि इस बार भी इस सब जो घटनाक्रम हुआ, इसका शिकार एक हिंदू, गरीब कमज़ोर हिंदू को बनाया गया। पहले जो 2024 में घटनाएं हुई जिसमें 650 से ज़्यादा लोग मारे गए, ये यूएन की रिपोर्ट कहती है, उसमें भी बहुत सारे हिंदुओं को पीड़ित प्रताड़ित किया गया, रेप किए गए, उनके घरों को जलाया गया, दुकानों को नष्ट किया गया, व्यापार ख़त्म किया गया। अभी हालात भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं। कहीं न कहीं ज़मीनी स्तर पर बांग्लादेश में जो है कहीं न कहीं हिंदुओं का उत्पीड़न जारी है। हिंसक आंदोलन अभी भी जारी है, अभी भी वहाँ पर रेप और मारधाड़, आगजनी वगैरह हो रही है। कुल मिला के 2024 जुलाई अगस्त में शुरू हुआ यह आंदोलन अभी भी जारी है। लगभग 1.5 साल होने को आया है। इस दौरान लगभग 650 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं और बांग्लादेश अब पूरी तरीके से भारत के विरोध में आ गया। वो बांग्लादेश जिसको 1971 की लड़ाई में भारत ने बहुत कुछ सेक्रीफाई किया है। इसके बारे में एक वीडियो अलग से बनाएंगे। 1971 की वो लड़ाई जिसमें भारत ने बांग्लादेश को एक नया जीवन दिया, एक नई जगह दी, एक ऐसी बांग्लादेश को देश में आगे बढ़ने का रास्ता दिया जो कहीं न कहीं पूरी एशिया में मिसाल बन गया। दुनिया भर के लोग कहीं न कहीं बांग्लादेश की तरक्की से खुश थे, भारत भी खुश था, क्योंकि जो जीडीपी ग्रोथ है, वहाँ की शिक्षा हो, चाहे वो लिंग अनुपात हो, वहाँ का जो माहौल हो, कभी कोई आतंकवादी घटनाएं भी नहीं हुई थी, ये सब बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी वजह थी कि वो भारत के साथ बहुत अच्छे से जो है एक सुर में सुर, ताल में ताल और एक कदम में कदम मिला के चल रहा था। अभी ये हालात ठीक नहीं है। आगे इस पर जो अपडेट होगा हम आपके साथ इस अपडेट को साझा करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।